हेलो दोस्तों, मैं टीआरई 4 का प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। टीआरई 4 का एग्ज़ाम है दिसंबर में, है ना। और एस्टेट का भी फॉर्म आया हुआ है, एस्टेट भी होगा अभी 1 महीने के अंदर। तो एस्टेट और टीआरई 4 का दोनों का प्रिपरेशन यहाँ मैं करा दूंगा, है ना। ठीक है। तो टीआरई 4 में टीजीटी साइंस के लिए, किसके लिए? साइंस के लिए मैं कराऊंगा। अच्छा, टीजीटी साइंस में क्या क्या आता है? 80 मार्क्स का साइंस आता है और 40 मार्क्स का जीके जीएस आता है ना, जीके जीएस। तो अच्छा, जीके जीएस में भी 7 से 8 क्वेश्चन लगभग साइंस का होता है। हाँ, ये क्वेश्चन साइंस के इजी होते हैं। 80 मार्क्स में साइंस आएगा। साइंस में क्या आएगा? फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का डिटेल स्टडी करेंगे। और मैंने टीआरई 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का एनालिसिस करके मैं सारे वीडियो बनाऊंगा और एक एक चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर्स के पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक है। और सब कुछ जो भी नीड है सिलेक्शन के लिए वो सब कुछ मैं यहाँ कराऊंगा। बस आप लोगों को देखना है और जैसे जैसे मैं कहूँ उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है। मैंने टीआरई 2 क्वालिफाई किया था, करेंटली मैं टीचर हूँ। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। चलो, बेसिक्स है, आज बेसिक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आप लोग मुझे समझिए, मैं आप लोगों को समझूं कि कैसा नीड है। ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का नीड क्या था, क्यों पीरियोडिक टेबल लाया गया? देखो, एलिमेंट्स जो थे, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे और बहुत सारे हो गए थे। तो इन सब को पढ़ना और रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल था। तो क्या सोचा गया कि ऐसा कोई टेबल बनाया जाए। साइंटिस्ट उस समय के सोचे कि ऐसा कोई टेबल बनाया जाए, ठीक है, जिसके प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक रिपीटिशन में आए। मान लो एक लाइन में एक ऊपर वाला पढ़े, ढेर सारे इसके प्रॉपर्टी सिमिलर हो, ये पता चल जाए। या एक ऐसे पढ़े, लाइन से लगाया जाए टेबल में, और एक पढ़े और ढेर सारा इसके भी प्रॉपर्टीज में सिमिलर हो और कॉमनली पढ़ लिया जाए। ठीक है। किसी ऐसा टेबल का खोज किया जाए, ठीक है, या ऐसा टेबल बनाया जाए। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है पीरियोडिक टेबल का। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जैसा जैसा प्रॉपर्टी है उस हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, उसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन था। अच्छा, ये वाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ा जा सके। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टार्टिंग में डेवलप किया गया कि पहले कैसे किया जाए। पहले एक साइंटिस्ट आया, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, ऐसे ऐसे करते करते तब जाके आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग समझ पा रहे हैं। लोवाइजर क्लासिफिकेशन। लोवाइजर ने क्लासिफिकेशन क्या किया? एलिमेंट्स को दो भाग में बांट दिया, एक मेटल और एक नॉन मेटल, है ना। मेटल को क्या किया कि जो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल्स कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे Na प्लस है, सोडियम है ना। तो सोडियम क्या कर, Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सोडियम हो जाएगा मेटल। और मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाएगा। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाएगा, तो मेटल हो गया। Cl माइनस बनाएगा गेन करके, तो नॉन मेटल हो गया। बस यही मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिए। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था, गड़बड़ी क्या आ गया कि एलिमेंट्स जो हैं कुछ कुछ थे वो दोनों के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे, दोनों के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे, वो मेटेलॉइड्स थे। ठीक है। बाद में डिस्कवर हुआ तो ये फंस गए इसमें। ठीक है। इनका तो पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। फिर नया एक कोई आया, कौन आया देखते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ये ऑक्टेव रूल बनाए क्या? फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। जैसे ये क्या है कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, फिर सा आएगा एट पे। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, फिर आठवां सा आएगा। तो दोनों जो भी फर्स्ट पहला एलिमेंट होगा और जो भी आठवां एलिमेंट होगा, दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ये बोले। तो जैसे मान लो लिथियम लेते हैं, तो
एक लिथियम हो गया, 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां सोडियम हो गया। तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी, लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है। लेकिन न्यूलैंड्स जब थे उस टाइम तक नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था। तो दिक्कत आया, क्या दिक्कत आया, जैसे ही खोज हुआ तो यहाँ पे नोबेल गैस आ गए। तो 8वां जो एलिमेंट था वो नोबेल गैस हो गया। तो नोबेल गैस से तो प्रॉपर्टी सबका, लिथियम का मान लो नोबेल गैस से प्रॉपर्टी मैच कराएंगे तो मैच करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी फेल हो गया, ठीक है। अब आए उसके बाद, और भी बीच में बहुत सारे, लोथर मेयर कर्व आया, ठीक है, डोबिनियर ट्रेड आया, ठीक है, ये सब भी आया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये समझते हैं। आगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है। ये था किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसको रखा गया था। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज के बेसिस पे रखा गया है, एटॉमिक नंबर। उस समय मेंडलीफ वाला एटॉमिक वेट, ये कुछ हद तक नहीं, मैक्सिमम ये सही ही था, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या थे, गुण क्या थे, एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी, गुण धर्म के आधार पर अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज किया गया। अननोन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी और उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की। सोचो उसी समय जब तक जिस एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था उसके लिए भी वो खाली जगह, खाली स्पेस छोड़े और बोले कि जो खोज होगा उसका यही प्रॉपर्टी होगा। सोचो क्या विद्वान थे, ठीक है। जैसे एका एल्युमिनियम जिसको अभी गैलियम कहा जाता है, एका सिलिकॉन जिसको जर्मीनियम कहा जाता है, इन दोनों का नाम रखे थे उस समय, एका एल्युमिनियम रखे थे जिसको अभी के टाइम में गैलीलियम कहा जाता है, और एका सिलिकॉन जिसको अभी के टाइम में जर्मेनियम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा, एक ही ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को रखा गया, ठीक है। उस समय के 63 एलिमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना आसान बना दिया, इतना आसान, 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, 63 को एकदम आसान बना दिया गया, पढ़ने में बड़ा आसान हो गया। इस टेबल ने फ्यूचर डिस्कवरीज का रास्ता खोला, फ्यूचर में, अच्छा उस टेबल में जगह दिए वो कि ताकि आगे जो डिस्कवर होगा उसको यहाँ रखेंगे, फिर आगे डिस्कवर हो तो यहाँ रखेंगे, और इसका भी प्रॉपर्टी बताया, इसका इसका दोनों का प्रॉपर्टी बताया कि आगे डिस्कवर होगा तो ये कैसा होगा ये भी बताया, ठीक है। डिमेरिट क्या था, हाइड्रोजन की सही पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए, हाइड्रोजन का सही पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए। पहला नंबर में भी हाइड्रोजन रख सकते थे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन, ठीक है, और क्लोरीन वाले के साथ, फ्लोरीन वाले के साथ भी रख सकते थे, दोनों जगह तो बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाए। आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं था, जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, एक ही क्लोरीन रखा गया है, ठीक है। कुछ एलिमेंट गलत ग्रुप में आ गए जैसे कोबाल्ट और निकल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जगह नहीं मिला। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं था, ठीक है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। लेकिन बहुत हद तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो सही था, बहुत अच्छा था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर आया, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोस्ले, मोस्ले प्रपोज किए, और ये किसके बेसिस पे था, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप्स हैं इसमें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ग्रुप हैं, और पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या होता है इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको सील्डिंग प्रभाव कहा जाता है, सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है यहाँ न्यूक्लियर में, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि एच है। पहले एक बार बताते हैं, एक बार कि जो एटम है, जो एटम है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, पहले न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर मारता है, ठीक है। तो
जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इसका चक्कर मार रहा है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, एक दूसरे के तरफ खींचेगा, और माइनस दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी विकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे से दूर भगाएगा, ठीक है। तो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो आकर्षण का बल है उसमें कमी आ रहा है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के बल में कमी आ रहा है, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इनर, जैसे इसको आकर्षित कौन कर रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियस बाहरी आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है आउटर इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। लेकिन बीच बीच में इससे पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, यानी रिपेल करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो रहा है, ठीक है। इस कॉल्ड शील्डिंग। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग प्रभाव, ठीक है। ये जेड इफेक्टिव क्या है, जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में जो भी चार्ज है, प्रोटॉन का ही चार्ज होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। तो जेड जो है न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना न्यूक्लियर चार्ज यहां तक पहुंच पा रहा है, और ये सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है। चलो, तो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग डन बाय इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्डर एस पी डी एफ, सबसे ज्यादा एस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे, उसके बाद पी इलेक्ट्रॉन, फिर डी इलेक्ट्रॉन और फिर एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना। द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग डन बाय इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्डर एस पी डी एफ, ठीक है। अब एक और कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट ऑफ मैटर, जब भी बॉन्ड बनाया रहेगा एट दो एटम तभी उसका रेडियस निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि निकाल लेंगे कैसे भी, मतलब अकेले एटम है तो उसका रेडियस निकाल लेंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में देखो, एक होता है रेडियस ऑफ वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स से जुड़ा है तो रेडियस निकालेंगे, एक मान लो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, एक क्रिस्टल्स में है तो रेडियस निकालेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में देखो ये बना हुआ है, जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, घटता जाएगा। देखो जैसे जैसे इधर पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो जेड बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और सिग्मा कम हो भी बढ़ेगा, इस वजह से साइज क्या होगा, कम होते जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम होता जाएगा, ठीक है। कहना ये चाहता है कि देखो मान लो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना, 3 होता है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम का मान लो हम बनाते हैं शेप, लिथियम का शेप बनाते हैं, ये लिथियम हो गया, लिथियम में 3 यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में घूमेगा और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। अब देखो लिथियम हो गया, अब क्या हो गया, बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसी लिथियम जैसा स्ट्रक्चर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यहाँ 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बाहर से अब 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसको, अभी पहले लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अंदर अट्रैक्शन फोर्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर और एक आगे बढ़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोरोन में, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसको अंदर खींचेगा, है ना। फिर और आगे बढ़ेंगे तो सेल तो नहीं बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा लेयर तो नहीं ऐड हो रहा है, लेकिन इसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे 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 बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, फोर्स न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ रहा है, यानी बीच में पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ रहा है और किनारे किनारे नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, ये और तेज अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा, इसीलिए और सिकुड़ता जाएगा,
इसीलिए जब इधर से इधर पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। ठीक, अब जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि एक एक सेल ऐड होता जाएगा। देखो कैसे, मान लो लिथियम में कितना सेल था, एक और दो, दो सेल था। अब देखो सोडियम बनाते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 1, 3 सेल हो गया। कैसे, 11 है ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ 11 प्रोटॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, फिर ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तीन तीन सेल हो गया। तो 3 सेल हो गया तो एक सेल बढ़ा तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये गायब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। चलो देखो, जैसे नीचे बढ़ेंगे, जैसे नीचे बढ़ेंगे, जैसे नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि एक एक सेल ऐड होता जाएगा, सेल ऐड होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इधर जाएंगे पीरियड में तो कम होगा। ठीक है, चलो इस ब्लॉक का एक ट्रिक है साइज समझने के लिए, जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो ये साइज समझने के लिए ऐसा, पहले दोनों लिख लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक, और ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये मिनिमम है, मतलब सबसे छोटा बेरिलियम और सबसे बड़ा सीजियम। ठीक है, और अगर ऐसे आया कि क्वेश्चन आया लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम में साइज बताओ, तो इस वीडियो को स्टॉप करके बताना। ठीक, साइज साइज डिफरेंस इज मैक्सिमम बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और देखो सोडियम यहाँ है, इसके बाद इतना सारा एलिमेंट आएगा तब पोटेशियम है, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके बीच में है, सोडियम और पोटेशियम। इसी वजह से ड्यू टू विच डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। पोटेशियम का साइज बड़ा हो गया, खूब बड़ा हो गया सोडियम से, इसीलिए इसका डेंसिटी कम हो गया। चलो आगे, एक देखो बोरोन, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में ऐसे आता है। ठीक, ट्रेंड ऐसे आता है, यानी कि कार्बन का मिनिमम और एल्युमिनियम का मैक्सिमम। एक और चीज समझो, साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, यानी नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा साइज वैसे वैसे बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या है कि पहले से क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, रुको यहां समझाते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 8 और 7 होता है 17, है ना। अब देखो Cl माइनस हो जाएगा तो 2 8 8, पहले क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो क्लोरीन में 17 पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे सेल में, और तीसरे सेल में फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां बाहरी इलेक्ट्रॉन को 17 पॉजिटिव चार्ज को 17 पॉजिटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अंदर, बाहर वाले को। ठीक है, 17 पॉजिटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अब यहां 7 के जगह मान लो 8 हो गया, Cl माइनस में क्या हो गया, 8 हो गया। प्लस चार्ज तो 17 ही है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी पहले 17 लोगों को मान लो जिम्मेदारी दिया गया था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। ठीक है, 7 को ही खींच रहा था 17 लोग, अब 8 लोग को अगर खींचेगा तो खींचने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा कम होने की वजह से हल्का सा साइज बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए माइनस चार्ज में बढ़ता है। और प्लस चार्ज में तो देखो एक सेल ही हट गया, है ना। प्लस चार्ज में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 सेल था, अब 3 सेल था, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया गया, प्लस चार्ज हुआ तो एक सेल ही चला गया, तो साइज कम हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव। आयनीकरण, पोटेंशियल का हिंदी होता है विभव, आयनाइजेशन का आयनीकरण। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट
ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना है, उस हटाने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो कि आवश्यकता है टू रिमूव, हटाने के लिए द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ग्राउंड स्टेट में से गैसियस एटम में से ही देखेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है ना, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना कम एनर्जी लगेगा, उतना ही कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। मान लो ये साइज है तो इस पे जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही बड़ा, मान लो इतना बड़ा साइज हो जाता है तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे कम लगता है, अट्रैक्शन कम लगता मतलब यहां से जो आदमी बैठा हुआ है इसको कम ताकत से खींचेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा खर्च होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना बड़ा साइज होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अगर साइज छोटा है तो इसको अच्छे से खींच रहा होगा तो इसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा छोटा साइज का, ठीक है। और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ना उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। बीच वाले बैठे आदमी के पास जितना ज्यादा ताकत होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसीलिए जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अच्छा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा एक्सपेक्टेड से। स्टेबल अगर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर स्टेबल है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल और ज्यादा होगा। देखो कैसे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीन एलिमेंट के में कंपेयर कर रहे हैं मान लो, तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ पहले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, तो 2 और 6, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको अभी नहीं बताएंगे। अभी जब S में कितना भरा आएगा, P में कितना, P में 3 हो जाएगा, तब पता चलेगा कि नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये समझो कि नाइट्रोजन का स्टेबल होने के वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि P में इसके 3 आता है इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है IP of neutral element is always less than its cation and more than its anion। देखो क्या कहना चाहता है, जो IP है ये X मान लो कोई एलिमेंट है, इसका कम होगा इसके पॉजिटिव चार्ज से। मान लो सोडियम पे देखते हैं, सोडियम के फर्स्ट सेल में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगा वो कम होगा, क्योंकि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मान लो अब Na+ आ गया, अब क्या आ गया, Na+ आ गया, तो एक सेल तो ये बाहर से हट जाएगा, ठीक है, एक सेल ये बाहर से हटा दिया जाएगा। अब सोचो इन सेल में से, इस सेल में से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और चार्ज भी बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया है, एक न्यूक्लियर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज 11 है और माइनस तो 10 ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। अब यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। इसीलिए कह रहा है, देखो इसीलिए कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एलिमेंट का उसका आईपी ज्यादा होगा नॉर्मल से, ठीक है। और क्या कह रहा है नॉर्मल का आईपी ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज वाले से। क्यों, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन में पहले 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 17 पॉजिटिव चार्ज है बीच में, ठीक है। और क्या हो रहा है, नॉर्मल है तो 7 इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन लग रहा है। अब क्या होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल लिए, ठीक, तो 7 पे ही लग रहा था, अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 8 पे लग रहा है, अब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो अट्रैक्शन कम हो गया तो एनर्जी कम लगेगा, यही कह रहा है। देखो नॉर्मल का ज्यादा है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बाहर में था और अट्रैक्शन ज्यादा था 7 इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा था तो ऊर्जा ज्यादा खर्च हुआ। जैसे ही अट्रैक्शन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम होने से ऊर्जा कम लगेगा, इसीलिए आईपी इसका कम होगा। ठीक है, चलो थैंक यू आज का ये वीडियो देखने के लिए। आगे मैं और पढ़ाऊंगा और ज्यादा। अच्छा एक टॉपिक ये देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ये लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो बढ़ता है और नीचे आएंगे तो कम होता है। ठीक है, अच्छा आज मैंने एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर 1 कंप्लीट किया है पीरियोडिक टेबल का। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, सारा केमिस्ट्री, सारा फिजिक्स, सारा बायोलॉजी धीरे धीरे करके सारा मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। आप लोग देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। पीआरई 4 का एग्जाम बहुत नज़दीक है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, PYQ कराऊंगा सारा, और नए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग देखिए और तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होइए, उसके बाद मिठाई खिलाइए। थैंक यू।